एक पेज पर होने की वजह ये है बेसिकली दोनों अपने क्राइम छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। आप देख रहे हैं रोज़ बरोज़ महंगाई क्यों बढ़ रही है, क्योंकि वो इमरान खान अपने पाकिस्तान को बढ़ाना चाहता है, लेकिन अगर इन्होंने पहले करप्शन ना की होती तो आज महंगाई इतनी नहीं होनी थी। देखें कोई भी हुक्मरान है उसका स्टार्टिंग हम नहीं अंदाज़ा लगा सकते कि अभी तो उसको मेरा ख्याल 2-3 माह हुए आए हुए अभी हुकूमत में, तो लेट्स सी देखते हैं कि आगे क्या होता है क्या नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूं इब्तिसाम नवीद। नाजरीन, आजकल जो अपोजिशन है वो बहुत एक पेज पर मुतहद है। उन्होंने ग्रैंड अलाइंस का इशारा दिया है और हुकूमत को थ्रेट किया है कि वो हुकूमत के खिलाफ जलसे करेंगे, जुलूस निकालेंगे। इसके अलावा धरने के भी ऑप्शन उनके पास है, जिसका रद्द अमल पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ा ज़बरदस्त दिया है। उन्होंने कहा है कि आप धरने देना चाहें तो शौक़ से दें, बल्कि डी चौक पर हम आपको कंटेनर भी प्रोवाइड करेंगे और इवन कि आपको खाने तक पहुँचाएँगे। इसके बावजूद उन्होंने यह भी कहा कि आप असम्बली में शोर मचाना चाहते हैं तो मचाएँ, किसी एक डाकू को, किसी एक करप्ट बंदे को NRO नहीं मिलेगा। अमाना मॉल में मौजूद हैं, यहाँ पे मौजूद लोगों से इस बारे में उनका रिएक्शन पूछेंगे और उनसे पूछेंगे कि आप इस बारे में क्या कहते हैं। तो आइए उनके ख्याल आप तक पहुँचाते हैं। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। सर बताइएगा कि अपोजिशन का ग्रैंड अलाइंस होने जा रहा है। मीन ये कि आसफ अली जरदारी ने आपको उनकी क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने सुनीगी, उन्होंने कहा था कि हम अपोजिशन मिलकर एक करारदाद पेश कर रहे हैं, मंजूर करेंगे। ये हुकूमत चल नहीं सकती, ना ये मुल्क चला सकते हैं। माजी की बात करें तो यही पार्टीज एक दूसरे के ख़िलाफ़ ताबड़तोड़ हमले करते रही हैं, सख्त मुखालफिन थे, लेकिन अब सारे जो अपोजिशन है वो एक पेज पर है। इस बारे में क्या कहेंगे? सर डेफिनेटली एक पेज पर होने की वजह ये है बेसिकली दोनों अपने क्राइम छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो इनका चार्टर टू डेमोक्रेसी था वो इन्होंने आपस में एक कोलिशन किया हुआ था और उसी की बेसिस के ऊपर अब ये दोबारा कभी ये फजलुर रहमान को वोट नहीं करते हैं, अब उसी मुंह के साथ उठ के फजलुर रहमान के पास चले गए हैं। फजलुर रहमान नून लीग के साथ कोलिशन नहीं करवा सकते हैं, तो ये रंबल जंबल सिचुएशन है, तो ये होने नहीं लगी। अब प्रॉब्लम ये है कि बेसिकली अब जरदारी साहब इतने अरसे से जब से बाई इलेक्शन हुए हैं उस वक्त जनरल इलेक्शन से लेकर अब तक बाई इलेक्शन भी हो गए, वो बिल्कुल नहीं बोले, लेकिन जब उनके अपने अकाउंट्स की बारी आई, जब FIA ने जब उनको अरेस्ट किया है तो अब उनको वो फजलुर रहमान याद आ गए हैं। देखें कोई भी हुक्मरान है उसका स्टार्टिंग हम नहीं अंदाज़ा लगा सकते कि वो आते ही हमारे हक में क्या करेगा क्या नहीं। किसी को टाइम देना चाहिए इमरान खान को। इनका जो एक एम था कि अवाम के लिए अच्छा करेंगे, अवाम की जो सोच लेके हैं वो मुझे पसंद है। ये अपनी करप्शन बचाने के लिए कर रहे हैं बिल्कुल। आप देख रहे हैं रोज़ बरोज़ महंगाई क्यों बढ़ रही है, क्योंकि वो इमरान खान अपने पाकिस्तान को बढ़ाना चाहता है, लेकिन अगर इन्होंने पहले करप्शन ना की होती तो आज महंगाई इतनी नहीं होनी थी। अभी तक उसने लोन नहीं लिया, लेकिन इनकी जब हुकूमत आती थी ये सबसे पहले लोन लेते थे बैंक से और फिर मुल्क चलाते थे उसने, लेकिन अभी तक लोन नहीं लिया। आप देख रहे हैं कि नवाज शरीफ का जो दौरे हुकूमत था वो इमरान खान के 6 माह, अगर इमरान खान 10 साल भी हुकूमत कर ले तो नवाज शरीफ के 2 साल की हुकूमत के बराबर नहीं हो सकता। क्योंकि आप देख सकते हैं इमरान खान कहता है नवाज शरीफ ने क्या किया, रोड्स बनाए हैं। भाई जब तक रोड्स ही नहीं होंगे तो हम क्या करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं होगा तो हम क्या करेंगे। जी बिल्कुल सही कहा इमरान खान ने भी। ये है कि जैसा कि आप देख रहे हैं कि आस्ता आस्ता करके सभी, बल्कि जो करप्शन जिन्होंने की हुई है तो हुकूमत उसको अदालत के कटारे में खड़ा कर रहे हैं। तो मेरा तो यही पॉइंट ऑफ व्यू है कि ठीक है कि अभी तो उसको मेरा ख्याल 2-3 माह हुए आए हुए अभी हुकूमत में, तो लेट्स सी देखते हैं कि आगे क्या होता है क्या नहीं। वक्त उनको वक्त देना चाहिए, ज़रूर वक्त देना चाहिए। ये बताइएगा, यही जमातें माजी में एक दूसरे के सख्त हरीफ रही हैं, मुखालफिन रहे हैं कि इन्होंने ताबड़तोड़ हमले किए, तनकीद की, गाली गलोच की, एक दूसरे पर इल्ज़ाम भी लगाए, करप्शन के इल्ज़ाम भी लगाए, लेकिन आज एक पेज पे इस बारे में क्या समझते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ अपनी करप्शन बचाने के लिए है या मुल्क के लिए? जी बिल्कुल ऐसा ही है कि ये क्या नाम रहते हैं अपने आप को बचाने की खातिर जो है वो अब ऐसे हिकमत अमली अपोजिशन जमातें बना रही हैं। तो अगर करप्शन साबित हो रही है तो जाहिर सी बात है कि सारे अदारे भी हरकत में आए हुए हैं और इमरान खान इसकी भरपूर वो कोशिश भी कर रहा है। इवन के उनके अपने भी बंदे जो हैं उनके ख़िलाफ़ भी हो रही है, जैसा कि आपने देखा कि नहल जहांगीर तरीन भी हुआ है, उसके ख़िलाफ़ भी उन्होंने केस वगैरह किए हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि वो बल्कि अपने बंदे बचा के दूसरी अपोजिशन जमातें नून लीग होगी, पीपल्स पार्टी होगी, उन्हीं के बंदों को पकड़ रहे हैं। तो ये बल्कि मुल्क के लिए भी अच्छा है और पाकिस्तान के अवाम के लिए भी अच्छा है। ये कल अगर इमरान खान को देखा जाए तो वो धरने वगैरह लगाता था तो काफ़ी ये इशू बनाते थे सब लोग, अगर धरने लगा रहे हैं, हमें हुकूमत नहीं सही करने दे रहे, तो मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा करना चाहिए। नहीं, एक मिनट, करप्शन की बात तभी याद आती जब इलेक्शन आ जाता है। पिछले दिनों में वो आपके जनरल इलेक्शन थे, तब नवाज शरीफ और मरीम नवाज को उठा के डाल दिया।
अब जब वो आपके ज़िमनी इलेक्शन आए हैं तो आपने शहबाज शरीफ को उठा कर डाल दिया। आपको तब भी करप्शन क्यों याद आती है जब ये इलेक्शन वगैरह कुछ ऐसा आता है? पहले आपको क्यों नहीं याद आती? उन्होंने करप्शन कौन सी करप्शन की है आप बताएं? आपको क्या करें ना, आप प्रूव करें, प्रूव हो जाए? प्रूव करके दिखाएं आप, हम मान लेंगे करप्शन की है। जी नाज़रीन, आपने लोगों की राय जानी। ज़्यादातर लोगों को यही कहना था कि ये सब कुछ इसलिए हो रहा है कि ये लोग अपनी करप्शन बचाने में मसरूफ़ हैं। अगर उन्होंने एक ही एजेंडे पर होना होता तो माजी में भी मुल्क के लिए ये एक एजेंडे पर इकट्ठे होकर काम कर सकते थे, तो आज मुल्क इस नौबत पर ना आता और इमरान खान को कर्जे लेने की ज़रूरत ना पड़ती। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगी और मुझे भी आप कमेंट्स में ज़रूर बताएंगे कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान इब्तिसाम नवीद को दीजिए इजाज़त और देखते रहे उर्दू पॉइंट। खुदा हाफिज़।